बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह गैल्वानोमीटर को हमने पिछले वीडियो के अंदर कन्वर्ट किया एमीटर के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम कन्वर्ट करेंगे गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर के अंदर। अब गैल्वानोमीटर को हम वोल्ट मीटर के अंदर इतना आसानी के साथ कनेक्ट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे कि आपको उसकी डेरिवेशन भी आसानी के साथ समझ आ जाएगी और वो आपको सुनते ही याद हो जाएगी। जैसे ही आप ये फिगर समझ लेंगे तो उसके बाद आपको ये जो डेरिवेशन है वो भी आसानी के साथ समझ आ जाएगी। तो उसके पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर हमारे चैनल को रिकमेंड करें। जिनको फिजिक्स समझ नहीं आ रही, जिनके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स उनको मुश्किल से समझ आ रहे हैं, आप उनके साथ हमारे चैनल को ज़रूर रिकमेंड करें। तो अब हम चलते हैं गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाए। वोल्ट मीटर दरअसल वोल्टेज को मेजर करता है और गैल्वानोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो आप गैल्वानोमीटर ले आओ। जैसे ही आप गैल्वानोमीटर ले आएंगे तो मैं क्या करूंगा, उस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर अटैच करूंगा और वो रेजिस्टर होगा हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर। तो जब गैल्वानोमीटर के साथ मैंने हाई रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर अटैच किया, अब ये बन चुका है वोल्ट मीटर। बस इतनी ही बात है। तो अब हमने कहा कि भाई जब हमने गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया रेजिस्टर तो ये क्या हो चुका है, वोल्ट मीटर। तो इसी वजह से डेफिनेशन ये है, अ गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टर इन सीरीज। और जो हाई रेजिस्टर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम शो करते हैं आर एक्स के साथ। एक्स का मतलब यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि भाई आप वोल्ट मीटर कौन सी रेंज का बनाना चाहते हैं, ज्यादा रेंज का या कम रेंज का या मॉडरेट रेंज का। जितनी रेंज का आप वोल्ट मीटर बनाना चाहेंगे उतनी रेंज का आपने ये सीरीज में रेजिस्टर अटैच करना होगा। इसका मतलब जो सीरीज में रेजिस्टर आप अटैच कर रहे हैं इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा कि वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस यानी आर एक्स इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। जिस रेंज की वोल्ट मीटर बनाना चाहें उस हिसाब से आप आर एक्स का वैल्यू लिखें। अब हम चलते हैं, हम इसकी डेरिवेशन कैसे करें। अब डेरिवेशन के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आई जी क्या है, वी जी क्या है, आई एक्स क्या है, आर एक्स क्या है। ये सब चीजें जब आपको समझ आ जाएंगी यहाँ पर तो उनको सेपरेट से लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई ये आई जी का मतलब ये है, आर एक्स का मतलब ये है। ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। उससे पहले आप ये बात समझें कि भाई जब आई जी यहाँ पर है, गैल्वानोमीटर के अंदर जब करंट जा रहा है तो गैल्वानोमीटर के अराउंड उसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज अपीयर हो रहा है और वो वोल्टेज वीजी है। इन द सेम वे जब आपका करंट इस शंट सीरीज रेजिस्टर में जा रहा है तो इसके अराउंड भी एक वोल्टेज अपीयर हो रहा है और उसको हम कहते हैं वी एक्स। ठीक है, वी एस नहीं बल्कि वी एक्स। तो अब यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करें और ये बात अब समझें कि भाई जैसे गैल्वानोमीटर आपने कनेक्ट किया एज अ सीरीज रेजिस्टर आर इन सीरीज, सो करंट आई जी इज सेम इन बोथ। यहाँ पर आप देखें कि गैल्वानोमीटर के अंदर के कनेक्शन इस रेजिस्टर के साथ सीरीज में है। जब दो चीजें या दो कंपोनेंट सीरीज में होते हैं तो उनके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो एक जैसा ही होता है। जैसा करंट इस कंपोनेंट में होगा वैसा करंट इस कंपोनेंट में होगा। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर आसानी से चीजों को समझाया है। अगर आप किसी ऐसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जानते हैं जिसका बेसिक वीक है तो आप उसको जरूर हमारे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स रिकमेंड करें। तो जैसे ही आप इस कंपोनेंट के अंदर करंट देते हैं, जो करंट इसके अंदर आएगा वही करंट इस कंपोनेंट में आएगा। यानी ये करंट और ये करंट दोनों होंगे आपस में बराबर। लेकिन जो चीज डिफरेंट है वो ये है कि जो वोल्टेज इसका होगा वो वोल्टेज इसका नहीं होगा। यानी वोल्टेज दोनों का डिफरेंट है। अब थोड़ा लॉजिक है कि भाई जो चीज सेम है उसको तो मेजर नहीं किया जाता, जो चीज डिफरेंट होती है मेजर उसको किया जाता है। इसी वजह से यहां पर जब आपने सीरीज में रेसिस्टर लगाया तो जो डिफरेंट है वो वोल्टेज है।
वोल्टेज इसका VG है, वोल्टेज इसका VX है। हम मालूम करना चाहते हैं कि टोटल वोल्टेज इन दोनों का क्या है। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा कि गैल्वानोमीटर के अंदर और सीरीज रेजिस्टर के अंदर जो दोनों का करंट है वो IG है और वो दोनों का सेम है। तो इस वजह से जो वोल्टेज डिफरेंट है आप वो मालूम करें। जो वोल्टेज डिफरेंट है वो आप ऐड करेंगे कि भाई V इज इक्वल टू VG प्लस VX, यानी दोनों का वोल्टेज आपने करना होगा यहाँ पर कंबाइन। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज देखें कि V जो है वो बराबर किसके होती है, IR के बराबर होती है। अब जो V IR के बराबर है तो आपने क्या किया कि इसकी V की जगह भी आपने V लिखा, इसकी जगह भी आप क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR या V लिखेंगे, सेम कोई इशू नहीं है। और ये जो आपके पास VG है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, V है तो इसकी जगह भी आपने IR लिखा और इसकी जगह पर भी आपने क्या लिखा, IR। ये था VX तो इस वजह से आपने लिख दिया IX RX, और ये था VG तो इसकी जगह पर आपने लिख दिया IG RG। तो अब ये हो चुका है V इज इक्वल टू IG RG प्लस IX RX। यहां तक तो आई होप आपको फार्मूला आ चुका समझ। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज देखें, जैसे कि मैं यहाँ बार बार कह रहा था कि ये जो करंट IG यहाँ आ रहा है वो इसके अंदर भी जाएगा, वो इसके अंदर भी आएगा, यानी दोनों के अंदर जो करंट का होगा वो सेम होगा। हम यहाँ पर IX लिख सकते थे मगर IX का करंट भी उतना ही है जितना इस IG का करंट है। तो जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो हम या तो IX लिखें दोनों का या हम दोनों का IG लिखें। हमने सिंबल लिखनी होगी एक, क्योंकि करंट दोनों में है सेम। इसी वजह से यहां पर आपने लिखा कि ये जो आपके पास IX है ये बराबर है IG के। इसी वजह से जहां पर IX लिखा हुआ था वहां पर आप लिखेंगे IG, बाकी सारा लिखेंगे सेम। ये आपने लिखा IG RG प्लस RX की जगह आपने IG लिख दिया, RX की जगह आपने RX लिखा सेम, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि करंट दोनों में सेम है। यहाँ IX लिखने की अब जरूरत कोई नहीं है। IX यानी वो करंट जो इस सीरीज रेजिस्टर के अंदर है। अब ये भी फार्मूला आपको बहुत सारी इक्वेशंस में काम आता है, लेकिन इस फार्मूले से और फार्मूला भी निकलेगा। इसी वजह से हमने अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर लिखी है सेम। अब यहाँ पर यह चीज है कि नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RX। हमने जो वैल्यू मालूम करना है वो सीरीज रेजिस्टर का वैल्यू मालूम करना, यानी RX का वैल्यू मालूम करना है। इसी वजह से अगर आप RX का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं यानी इस हिस्से का, तो ये जो आपके पास पूरा टर्म है जो कि प्लस में है, जब बराबर की दूसरी साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये हो चुका V माइनस IG RG इज इक्वल टू IG RX। अब ये जो आपके पास यहां पर RX है आपने इसको करना है सेपरेट, आपने वैल्यू मालूम करना है इसका। इसी वजह से ये जो RX के साथ IG मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड का। तो अब आपके पास फार्मूला है V माइनस IG RG डिवाइडेड बाय IG इज इक्वल टू RX। ये फार्मूला भी इस्तेमाल होता है और ये फार्मूला भी बुक में लिखा होगा जरूर। इस फार्मूले से एक और भी फार्मूला निकलेगा। अब कैसे निकलेगा देखें, ये जो IG है ये इस V के डिवाइड में भी है सॉरी, और ये जो IG है ये इस IG और RG के डिवाइड में भी है। यानी कि हमने यहां पर LCM को ब्रेक करना है। अब जब आप LCM को ब्रेक करेंगे तो ये IG इस V के नीचे भी आ जाएगा, V अपान IG माइनस यहां पर दी, और ये IG इस IG अपान RG के नीचे भी आ जाएगा। अब यहां पर इज इक्वल RX आपने यहां पर लिखा सेम। अब यहां पर आप देखें कि ये जो IG और ये IG है ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर ये यहां पर कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि इधर माइनस थी। अब यहां पर IG इसकी अलग है, ये अपनी इसकी प्रॉपर्टी है, अब ये इसको कैंसिल कर सकता है। तो जब इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो यहां पर अब बचा सिर्फ और सिर्फ RG। तो अब आपके पास है V अपान IG माइनस यहाँ बचा RG इज इक्वल RX। और ये भी सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना के लिए इस्तेमाल होता है।
जब आपके पास वोल्ट मीटर हो और वो आपने बनाया हो गैल्वानोमीटर में से तो आई होप कि आपको ज़रूर ये डेरिवेशन भी समझ आई है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, इसी वजह से आप दूसरे दोस्तों के साथ जिनकी फ़िज़िक्स कच्ची है, जिनकी फ़िज़िक्स वीक है, आप उनके साथ हमारे लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करें, दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।